हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी आज लाइट। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले जानना है व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हम सबको पता है ना, वी ऑल आर फैमिलियर अबाउट दैट। ठीक है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जानना है ये है लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, तो ये सेंटेंस ये कह रहा है कि लाइट हमें चाहिए क्यों? चीजों को देखने के लिए। ठीक है, मीन्स इफ यू हैव ऑल ऑब्जर्व दैट वी आर ऑल एबल टू सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये पहाड़, ये नदियां, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, एवरीथिंग। वी आर एबल टू सी द मूवीज, पिक्चर्स, we are able to read the books, magazines, newspaper, है ना। You are able to use your phone, you are able to study online due to the presence of light, है ना। If you will off your phone's light, then nothing will be visible to you. Clear? अब अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक मान लो कि किसी अंधेरे रूम में हम लोग गए, ठीक है, तो वहां पे चीजें रखी हुई हैं लेकिन हमें चीजें दिखाई नहीं देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं, लाइट का स्विच ऑन करते हैं या टॉर्च चलाते हैं, तो हमें चीजें क्या हो जाती हैं? विजिबल हो जाती हैं, है ना। तो वहां से भी हमें ये पता चलता है कि जहां पर लाइट नहीं है वहां पर चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। हमारे पास आंखें हैं, नो डाउट, बट लाइट नहीं है तो हम चीजों को देख नहीं सकते, है ना। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या होती है ये हमने जाना, लाइट का क्या इम्पोर्टेंस है ये भी जाना, लेकिन लाइट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो भी जानना जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, है ना, लाइट हमारी विंडो से आ रही हो या हम लाइट छत पे खड़े हों तो हमारी सनरेज हमें कैसी आती हुई प्रतीत होती है? बिल्कुल स्ट्रेट प्रतीत होती है। तो सेंटेंस यही कह रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बन सकता है? इट डस नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, एनीवेयर इन स्पेस, इन एयर, एनीवेयर लाइट कैन ट्रेवल, है ना। इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, जैसे अगर हमने साउंड की बात की तो साउंड को क्या लाइट मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, अगर एक कमरे में शोर आ रहा है तो हमने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मीडियम क्या हुआ? मीडियम खत्म हो गया और हमें साउंड नहीं सुनाई देगा। बट लाइट का ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट इसका वेरी इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वो भी किसमें? इन वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम एयर एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है इसलिए ऐसा बोला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमें डायग्राम की जरूरत होगी, तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिरर बना लिया, मिरर बन गया। ठीक है, एक लाइट इंसिडेंट हुई मिरर पे और वो क्या हो गई, लाइट उसी मीडियम में वापस चली गई। ठीक है, तो ये ए वाली लाइट इंसिडेंट हुई और ये इस पॉइंट से टकराकर वापस चली गई। ठीक है, तो इसी मीडियम में वापस चली गई। ठीक है, इसी मीडियम में वापस चली गई, तो इस फिनोमिना को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ bending of light in a same medium the phenomena of bending of light in a same medium is called reflection ऑफ लाइट। है ना। अब क्वेश्चन आता है ये प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो प्लेन मिरर कैसे बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और पीछे से हम वन साइड से क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ये वाली हमारी हो जाएगी पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, एक बार फिर से इसमें समझते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसको बोला इंसिडेंट रे। ठीक है, ये लाइट इस मिरर पे टकरा कर कहाँ चली गई, उसी मीडियम में वापस चली गई। तो ऐसे फिनोमिना को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। है ना, उसी मीडियम में लाइट रे का टकरा कर वापस चले जाना। राइट, तो ये जो टकरा कर वापस गई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें क्या सीखना है, अब जो इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है, लाइक रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है ना, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, इन सबको हम जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, terminologies used in ray diagram। ठीक है, तो इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या बना लिया, एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर लिया। प्लेन मिरर कुछ नहीं होता है, सिंपल एक ग्लास होता है। ये ग्लास है, वन साइड से हमने इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, अब एक लाइट पड़ी, ऐसी लाइट जो इस प्लेन मिरर पर आकर इंसिडेंट होगी। क्या होगी, इंसिडेंट होगी। ऐसी रे को क्या बोलेंगे हम, ये वाली रे हमारी हो जाएगी इंसिडेंट रे। और ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट को बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को, ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। राइट, अब रिफ्लेक्शन ये कहता है कि लाइट आए और उसी मीडियम में वापस चली जाए। तो ये लाइट आई और ये इसी मीडियम में क्या चली गई, वापस चली गई। तो ये जो रिटर्न हुई है, रिटर्न बैक हुई है, इस लाइट को बोलते हैं, इस लाइट रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस प्लेन से
परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इस प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जो इस प्लेन मिरर से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, इस प्लेन मिरर को हमने क्या बोला, इस जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है इसको बोला नॉर्मल। नॉर्मल जानते हैं, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब कुछ चीजें और समझते हैं, एंगल्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसको बोला एंगल आई। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, दूसरा एंगल ये वाला नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसको बोला एंगल आर। और इस एंगल आर को ही बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स रिफ्लेक्शन तो हमें पता हो गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, बट ये कुछ लॉज को फॉलो करता है, उन लॉज को भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला लॉ ये कहता है द इंसिडेंस एंगल will be, the incidence angle is equal to the reflected एंगल। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा, है ना। तो एंगल आई क्या था, एंगल आई था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है जो एंगल ऑफ आई है वो बराबर होगा एंगल ऑफ आर के। सेकेंड लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incidence all lie on the same plane। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि हम इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ये सेकेंड वाला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence will lie on the same plane। देख रहे ना, एक ही प्लेन है और तीनों क्या कर रहे हैं, एक सेम पॉइंट पर एक ही सेम प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो सेकंड लॉ ये हो गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो पहले पढ़ा कि लाइट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो लाइट की इम्पोर्टेंस तो यही है कि हम लोग लाइट के बिना कुछ देख नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की। तो प्रॉपर्टीज में जैसे 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दूसरा पढ़ा कि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तीसरी पढ़ी लाइट की प्रॉपर्टी कि ये इसकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम, है ना। लाइट आई और सेम मीडियम में बेंड करके वापस चली गई, ऐसे फिनोमिना को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज इंसिडेंट, ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो उसको बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लॉज में पहला लॉ पढ़ा कि एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ पढ़ा इंसिडेंट रे
refracted ray means incident ray, reflected ray and normal at the same point, at same common point. ये वाला पॉइंट कौन सा था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie on the same plane, और सेम प्लेन पे तीनों के तीनों सब लाई करेंगे. ओके तो ये हमारा हो गया. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. I hope you all understand well. Thank you.